प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। उसामा बिन लादेन मारा जा चुका है। जब वो जिंदा था तब भी विवादों से घिरा था और आज मरने के बाद नए विवाद छोड़ गया है। क्या उसकी मौत को इस्लाम पर हमले के तौर पर देखा जाना चाहिए? आखिर मुस्लिम समुदाय इस घटना को कैसे देखता है, जानेंगे आज के प्राइम डिबेट में। जैसे ही उसामा बिन लादेन के मारे जाने की खबर फैली, अमेरिका में जश्न शुरू हो गया। लेकिन मीलों दूर मुस्लिम दुनिया भले ही उसामा के कारनामों से इत्तेफाक ना रखती हो, हां शायद अमेरिका लफ्ज उनके लिए नापाक है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर इकट्ठा ये हुजूम खुशी से सराबोर है। खुशी इस बात की कि उसामा बिन लादेन मारा जा चुका है, लेकिन खुशी का ये आलम दुनिया के इस कोने में शायद नहीं है। उसामा को शहीद का दर्जा दिया जा रहा है, उसके लिए आंसू बहाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के एबटाबाद में जहां उसामा मारा गया, वहां के लोग सहमे हुए हैं, अपील कर रहे हैं कि उन्हें ओबामा से बचाया जाए। We want to convey that we are insecure. Today Americans came, they did what they want to. Tomorrow India will come and will do what they want to. Where is our security? इधर हमारे मुल्क में कुछ ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देखी गई है। हाँ, इस बात का डर है कि इस वारदात के बाद कुछ दहशतगर्द कभी भी किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। उसामा बेशक मारा जा चुका है, लेकिन अमेरिका से नाराजगी बरकरार है। पॉलिटिकल पर्पस सर्व करने के लिए अमेरिका ने इसको सबसे पहले रशिया के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जब अपना पर्पस सर्व हो गया तो अब उसके खिलाफ खड़े हो गए। अमेरिका की पॉलिसी यूज एंड थ्रो की है, हमेशा से रही है। अमेरिका जिस तरह कजाफी और दूसरी जगह पर बम्बार्डमेंट कर रहा है, उससे भी यही अंदाजा हो रहा है कि अमेरिका के अपने मकासद हैं और उनके साथ वेस्टर्न यूरोप के, नाटो के मुल्क शामिल हैं, उनके अपने मकासद हैं। और पहली जंग जीतने के बाद दूसरी जंग जीतने के बाद जो उन्होंने दुनिया को बांटा था, उसके मुताबिक ये दुनिया को चलाना चाहते हैं। जो भी खिलाफ करता है उसके साथ ये उसी तरह का मामला करते हैं। इन लोगों की बात मान भी लें, लेकिन इतना तय है कि ये नाराजगी मजहबी नहीं, सियासी है। बात साफ है, उसामा का मारा जाना इस्लाम पर हमला कतई नहीं है। खैर, उसामा बिन लादेन अब दुनिया में नहीं है। बिन लादेन दुनिया अच्छी लगती है। तो मुस्लिम दुनिया के लिए उसामा बिन लादेन के मारे जाने के क्या मायने हैं, जानते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद खालिद। आप पंजाब यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। रंजना शाही, आप एक बीजेपी लीडर हैं और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ की काउंसलर रह चुकी हैं। अरशद खान, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के काउंसलर हैं। और राजीव गोदारा, आप संपूर्ण क्रांति मंच के महासचिव हैं। आपका इस डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर खालिद, मैं आपसे शुरू करूंगा जी। आपके मुताबिक जिन हालात में उसामा की मौत हुई है जी, उसका मुस्लिम देशों के ऊपर क्या असर होगा? क्या वो और दूसरे देशों से दूर हो जाएंगे, अलग थलग हो जाएंगे? मुस्लिम देशों पर ऐसा कोई लंबा चौड़ा असर होने वाला नहीं है, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। देयर आर मोर देन 50 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां पर मेजॉरिटी मुस्लिम है या सब्सटेंशियल मुस्लिम पॉपुलेशन है। एक सेक्शन को जरूर इसका फर्क पड़ेगा। वो सेक्शन जिसको हम रेडिकल इस्लाम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं वो लोग जो शुरू से ही फंडामेंटलिज्म के हक में हैं और जिन्होंने अपना इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल जो फ्रेमवर्क है वो अच्छी तरह से पिछले 10-15 साल में 20 मैं आपके पास अभी आता हूं। मिस शाही, भारत जैसे जो गैर मुस्लिम देश हैं, उनके ऊपर उसामा की जो मौत है उसका क्या असर पड़ेगा? पहली बात तो मैं इस सारी चीज को, जो वर्ल्ड में टेररिज्म है और हिंदुस्तान में जो के अगेंस्ट जो टेररिज्म है, उसको मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के एंगल से नहीं देखती हूँ। हिंदुस्तान के अगेंस्ट जो टेररिज्म है वो पाकिस्तान ने किया है, वो सियासी टेररिज्म है। हमारे खिलाफ किसी मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, हमारे खिलाफ किसी मुस्लिम राष्ट्र की लड़ाई नहीं है।
लेकिन मिशाई, ओसामा की मौत का पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होगा? हम तो शुरू से ही कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म की जड़ है, लेकिन आज दुनिया ने भी धीरे धीरे रियलाइज करना शुरू किया। लेकिन अब तो सीधा सीधा अमेरिका उसको दुश्मन करके देखता है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा दुश्मन, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन उन्होंने अपने घर में रखा हुआ था और उसको फुल प्रोटेक्शन दे रखी थी और अमेरिकन को वो घुमा रहे थे। तो कम से कम पाकिस्तान जो है वो दुनिया के आगे आज कटघरे में खड़ा तो हुआ। अगर आज आप पाकिस्तानी फॉरेन सेक्रेटरी का भी बयान देखें तो उनको ये समझ नहीं आ रहा कि निगले या उगले। प्रोफेसर खालिद, आप इनफैक्ट ऐसा है एग्रीमेंट में हैं कि टू एक्सिस आर इमर्जिंग एट दिस मोमेंट। एक एक्सिस है अमेरिका, इजराइल, इंडिया। अदर एक्सिस विच जो काउंटर करना चाहता है, दैट इज चाइना एंड पाकिस्तान। वर्ल्ड इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट कैंप्स। अरशद खान, मैं आपको डिस्कशन में लाना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि ओसामा की जो मौत है उसके ऊपर मुस्लिम और गैर मुस्लिम कंट्रीज के बीच की जो सोच है उसमें फर्क है कुछ? हाँ है। आई डोंट वांट टू जस्ट से हाउ इज इट डिफरेंट, आई ऑल्सो वांट टू से व्हाई इज इट डिफरेंट। ओके, हाउ देयर इज यूफोरिया इन यूएस एंड यूरोप, because I think they feel that the mastermind of 9/11 has finally been rest to peace. In Muslim countries, it's a muted excitement, and I am choosing the word excitement such as to denote that there is not much of mourning and saddening even in the Muslim world at the death of Osama. But while there would be not many takers on his ideology and methodology, there is a lot of echo of his sentiment with regards to what he stood up for. And he stood up for ending the big brother, big bully attitude of the US. And I think to that extent, I am sure there are a lot of people in the Muslim world who probably stand for espousing the cause. Why is he not getting the support of the non-Muslim world in what you are saying then? Well, I think that is because the flawed American US policy, foreign policy, is largely directed at the Muslim world. Please look at it from the standpoint of the conflict in Israel and Palestine. Look at the invasion into Afghanistan. Look at the invasion into Iraq with the pretext of weapons of mass destruction where they were never found any. Look at the merciless way in which persecution is happening today in Libya. Look at the way they are ready to enter into Iran. But Pakistan would like to link even Kashmir with this, something that we don't agree with. No, I agree with that. And the most important thing is oil. जब तक ऑयल है वहां पे, उस वक्त तक अमेरिका की सारी पॉलिसीज वहां तक डायरेक्टेड रहेंगी। देखो, मैं इसको एक्चुअली अमेरिका का एंटी मुस्लिम भी वो स्टैंड नहीं मानती हूँ, क्योंकि उनकी अपनी सियासत है, हर जगह सियासत इन्वॉल्व है। अरब वर्ल्ड के अंदर वो अपना वो ऑयल फील्ड है, सारा ऑयल फील्ड में वो अपना एक नॉमिनी चाहते थे, इसलिए उन्होंने इजराइल को सपोर्ट किया। इसलिए सपोर्ट नहीं किया कि वो वहां के मुस्लिम्स के अगेंस्ट सपोर्ट कर रहे थे। जब तक ऑयल के लिए मुस्लिम्स मरते रहेंगे, आई थिंक ओसामास विल बी लाइक्ड बाय पीपल। मिस्टर गुदारा, आई लाइक टू गेट यू इनटू द डिस्कशन। आपको क्या लगता है, अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें, व्यक्तिगत तौर पर इस इशू को देखें, तो आपको क्या लगता है कि जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं वो इसके ऊपर उनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों है? समुदाय की अलग अलग ओपिनियन हो और समुदाय के ओपिनियन के रूप में देखी जाए, ऐसा हर वो ताकत करती है जो दुनिया पे, देश पे, समाज पे कब्जा करना चाहती है, राज करना चाहती है। अमेरिका जैसा साम्राज्यवादी देश जो आज अपने एक ओसामा के मारे जाने को अपनी जीत की खुशी का प्रतीक बनाना चाहता है, जो ये कह चुका कि सद्दाम ने मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स रखे थे, जो इतनी बड़ी बातें कर चुका, उसने एक स्तर पर मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, मुस्लिम वर्ल्ड टेररिस्ट है और उनके साथ हमारी लड़ाई, ये स्थापित करता है। दूसरी तरफ जो उसको सूट नहीं करता था वो कहता है नहीं, हम मुस्लिम के खिलाफ नहीं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, और फिर मुस्लिम को आतंक का प्रेरणाची बनाता है। ये जो पूरी स्कीम है उसको समझने की जरूरत है। लगातार जहां उसको सूट करता है, जैसे इंडिया के एक तबके को साथ लेना है तो लगातार ये आर्गुमेंट गढ़ा जाएगा मुस्लिम आतंकी है। जिस दिन ये तो होगा कि मुस्लिम आतंकी है, तो फिर कुछ वो लोग भी जो हिंदूवाद की बात करते थे वो हो गए, तो हम कहेंगे नहीं, धर्म के आधार पर नहीं मुस्लिम आतंकवादी होते। ये जो पूरी पॉलिसी उसको तो कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। इसलिए जो अरशद भाई ने कहा, एक बात सही है, जो लादेन के थ्रू और तालिबान के थ्रू और लश्कर तौबा के थ्रू जो हिंसा हो रही थी उसका हम सपोर्ट नहीं करेंगे, परंतु बावजूद इसकी एक बात सही है कि जब भी कोई ये महसूस करेगा कि कोई एक ताकत हमारे खिलाफ अन्याय कर रही है, अन्याय के खिलाफ लड़ने के तौर तरीके हर समुदाय, हर व्यक्ति, हर संगठन अपने चुनेगा, और उसके एवज में इस तरह से मार देना
और अपनी ताकत का असर दिखाना कि हम ताकतवर, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। हमें आज के दिन अमेरिका के उस साम्राज्यवाद की उस नीति को चुनौती देने की जरूरत है, उसामा के मारे जाने की खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर खालिद, उसामा मुस्लिम समाज का पहला कट्टर नेता नहीं था, पहले भी ऐसे नेता हुए हैं, जैसे सिंध में शाह इनायत इसी तरीके के नेता थे। सो इतिहास के ऐसे लीडर से हम क्या सीख ले सकते हैं? ऐसा है, उसामा की जो एजुकेशन है इट वाज ए लिबरल एजुकेशन, और लेकिन ही वाज इंटरेस्टेड इन स्क्रिप्चर्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ही केम फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली, एवरीबॉडी नोज। ही वाज एजुकेटेड एट दैट यूनिवर्सिटी, अल अज़ीज़िया यूनिवर्सिटी इन। तो जहां तक तो बिल्डअप का सवाल है, जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, फॉर्मेटिव ईयर्स में ही इज ए नॉर्मल पर्सन, बट एट द सेम टाइम ही फील्स कि जो अमेरिका है ये इजराइल का भी दोस्त है और सऊदी अरब का भी दोस्त है, इजराइल का भी दोस्त है, जॉर्डन और सीरिया का भी दोस्त है, इजिप्ट का भी दोस्त है। ये चारों तरफ कैसे है, और तेल भी हमारा ऐंठ रहा है, हमें आंखें भी दिखा रहा है, और हथियार भी महंगे बेच रहा है, हमें डरा भी रहा है इजराइल से। तो ये जो चीज थी, इसकी वजह आपको से लगता है कि वो सर्कमस्टांसेस की क्रिएशन की वजह से ही हैड दिस आइडिया, जो अरशद साहब ने कहा है कि वो जो आइडियोलॉजी बनी एंटी अमेरिका, और आइडियोलॉजी के अमेरिका इज ट्राइंग टू बुली एवरीबॉडी इन द मिडिल ईस्ट एंड द बेसिक इज ऑयल, तो उसकी वजह से वो बनता चला गया। मिस्टर शाही, इससे पहले कि हम ब्रेक में जाएं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि उसामा की डेथ के साथ, मौत के साथ, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है उसकी कमर टूटेगी, या आपको लगता है कि जो इंपीरियलिस्ट पावर्स जिनको कहा जा रहा है, जो पश्चिमी ताकतें हैं, उनके खिलाफ जो विरोध है उसको बढ़ावा मिलेगा? दुनिया में देखा गया है कि जब राजा मार दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि बाकी भाग जाते हैं, बदला नहीं लेते, लेकिन धक्का जरूर लगता है, मॉरली धक्का लगता है, और फ्रेश रिक्रूटमेंट में भी उतनी मुस्तैदी से नहीं हो पाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि उसके कई सारे कमांडर्स हैं, और टेररिज्म की वर्ल्ड में बहुत सारे लोग अब उसामा की जगह लेना चाहते हैं, तो वो जगह पाने के लिए भी बहुत सारे दुनिया में हादसे किए जाएंगे, और दूसरा उसका बदला लेने के लिए भी किए जाएंगे। टेररिज्म की दुनिया के जो लोग हैं उनके सर्वाइवल का भी ये इशू है, क्योंकि अगर वो इस तरह के हादसे बड़ी जल्द नहीं करेंगे तो एक मैसेज चला जाएगा कि अब ये खत्म हो गया। और इतना बड़ा पैसे और ताकत का और असले का साम्राज्य है ये, सिर्फ हम इसको जो मजहबी देख रहे हैं वो नहीं है, बहुत बड़ा पैसे का ये साम्राज्य है, पैसे और पावर का। तो वो जो है उसको वो खत्म नहीं करने देना चाहेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, जो पूरी बात कही वो टेररिज्म वर्ल्ड की एक पूरा माफिया और पूरा पैसे का खेल बताया। उसमें पूरे खेल के अंदर, पूरी बात के अंदर जो अन्याय का कंसेप्ट है, जो इनजस्टिस होता है, इनजस्टिस के खिलाफ जो आवाज उठती है उसको कहीं खत्म किया जा रहा है। पूरे देश दुनिया के अंदर जिसको टेररिज्म कह दिया गया, आखिर में उसमें हुआ कि जहां कहीं अन्याय था वहां से इशू उठे हैं, वो अल्टीमेटली उसको टेररिज्म कहा गया, उसको आतंकवाद कहा गया, और 9/11 के बाद आतंकवाद बना, उससे पहले वो अन्याय के खिलाफ तो मतलब है इसके साथ कई इश्यूज जुड़े हुए हैं इस मुद्दे के साथ। मुझे लगता है लादेन को यूएस का क्रिएशन बताना, अफगानिस्तान में यूएसएसआर के खिलाफ लड़ना, वो भी कहीं ना कहीं एक ढांचे में ढाल देना है कि वो भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई क्यों नहीं थी। अगर अन्याय के खिलाफ वो लड़ाई थी और वो आगे तक चलती है तो उसको एक पक्ष वो भी है जिसे देखा जाना चाहिए। मैं अभी आपके पास अभी आ रहा हूं, वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि उसामा को शहीद का दर्जा देना कितना गलत है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम दुनिया उसामा की मौत